हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है, आशा है कि आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज की क्लास में हम लोग लैटिन के शब्दों को आगे बढ़ के देखेंगे। एक बात मैं आज के क्लास में क्लियर कर दूं, हम लोग जिस नियम को पढ़ रहे हैं, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करने का जो नियम पढ़ रहे हैं, इसमें लैटिन शब्दों के साथ साथ ग्रीक वर्ड्स भी आते हैं। आज के क्लास में हम लोग उन शब्दों पर विचार करेंगे जो शब्द ओ एन से समाप्त होते हैं। ध्यान रहे, ओ एन से समाप्त होने वाले शब्द सामान्यतः लैटिन शब्द न होकर ग्रीक शब्द होते हैं और ये अधिकांश बच्चों को पता नहीं होता है। तो कुछ शब्द सुन ले एग्जाम्पल के रूप में, जैसे क्राइटेरियन है, फेनोमेनॉन है, डेमोन है। साइंस के बच्चे जानते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ये सारे शब्द बहुत ही कॉमन शब्द हैं और इन सभी शब्दों के अंत में ओ एल लगा होता है। ये सारे शब्द ग्रीक वर्ड ही हैं, ये शब्द लैटिन वर्ड्स नहीं है। अब देखिए इन शब्दों को हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल करते हैं। ध्यान रहे, आज का हेडिंग मैंने दे रखा है प्लूरल ऑफ लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक लिखने का उद्देश्य आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए बातें शुरू करते हैं। बात करेंगे उन शब्दों की जिनके अंत में ओ एन लगा होगा। इसको ओ एन पढ़ना है, इसको कभी भी ऑन नहीं पढ़ना है। ये शब्द नहीं है, ये शब्द का अंतिम दो अक्षर है, तो इसको अक्षर के रूप में पढ़ेंगे ओ एन। अगर किसी शब्द के अंत में ओ एन है तो इस ओ एन को आपको हटा देना है और वहां पर आपको ए का प्रयोग कर देना है। जैसे बहुत कॉमन शब्द है फेनोमेनन। फेनोमेनन मतलब होता है घटना। नेचुरल फेनोमेनन कहेंगे तो प्राकृतिक घटना। तो फेनोमेनन एक सिंगुलर शब्द है, इसमें लास्ट में ओ एन लगा है। अगर इसको प्लूरल करना है तो सब कुछ देखिए वैसा ही लिखेंगे। ओ एन हटाकर, इस ओ एन को हटाकर यहां मुझे लगा देना है ए, तो ये हो गया फेनोमेना। तो फेनोमेनन का प्लूरल फेनोमेना होगा। ओ एन हटाकर ए लगा दिया गया, यह सिंगुलर है और यह प्लूरल है, ध्यान रखिएगा। अगर क्राइटेरियन, क्राइटेरियन मतलब होता है आवश्यक चीज। क्राइटेरियन थोड़ा कम सुने हैं हम लोग, थोड़ा कम सुने हैं क्राइटेरियन, लेकिन क्राइटेरियन का जो प्लूरल है ओ एन हटाकर देखिए क्राइटेरिया। ये बहुत ही कॉमन शब्द है। क्राइटेरिया कहने का मतलब किसी भी चीज के लिए आवश्यक चीजें। आप फॉर्म इत्यादि भरते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, हर चीज का एक वर्गीकरण होता है, उसी को हम लोग क्राइटेरिया कहते हैं। आवश्यक चीज आप कहें या वर्गीकरण कहें, दोनों एक ही है, उसको हम लोग क्राइटेरिया कहते हैं। ध्यान रहे, फेनोमेनन और क्राइटेरियन दोनों सिंगुलर है, इन दोनों को सिंगुलर मानेंगे। और फेनोमेना और क्राइटेरिया इन दोनों प्लूरल है। जब ये दोनों प्लूरल है तो इनके साथ जो वर्ब लगेगा वह भी हमेशा प्लूरल आना चाहिए। इसके विपरीत इन दोनों के साथ हमेशा आप हर चीज का प्रयोग सिंगुलर ही करेंगे। स्पष्ट है। और एक ही बात और ध्यान रखिएगा, इन समूह के साथ आर्टिकल एन का भी प्रयोग होता है, आसानी से होगा। अगर हम बोलते हैं कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है तो बोलना पड़ेगा अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेनन। अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेनन। तो ये जो फेनोमेनन है ये सिंगुलर होगा, इसके साथ आर्टिकल एन का भी प्रयोग होगा। वही फेनोमेना, ये प्लूरल है, इसको अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा और इसके पहले आर्टिकल की कोई गुंजाइश नहीं है। इस कैटेगरी में चार शब्द और भी हैं, जैसे डेमन है। डेमन मतलब होता है शैतान या राक्षस।
इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। आप सोच के बताइए कि इसका प्लूरल क्या होना चाहिए। आपका मन कहेगा कि भाई ON हटाकर A लगा दे, लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि भाई ये चारों शब्द आज के डेट में साइंस में इतने ज्यादा प्रयोग होते हैं कि ये शब्द आज के डेट में ग्रीक नियम को फॉलो नहीं करता है, यह अंग्रेजी के नियम को फॉलो करता है और वही सही माना जाएगा। डेमन का डेमंस होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसका कोई एग्जैक्ट हिंदी नहीं होता है, साइंस में आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन का प्रोटॉन्स होगा और न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन्स होगा। तो जानने वाली बात यही है कि भाई ये जो चार शब्द है डेमन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें एस लगा करके ही इनको हम प्लूरल बनाते हैं। इसके विपरीत दो शब्द आपको ध्यान रखना है, फेनोमेनन और क्राइटेरियन। ये दोनों सिंगुलर है, इसका प्लूरल फेनोमेना और क्राइटेरिया होता है। यहां पर आप ON हटाकर A के नियम को लगाते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। थैंक यू।